एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। एंड ये इस चैप्टर की रिवीजन वीडियो है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 10th की इंग्लिश के हर एक चैप्टर का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। मैं 10th की इंग्लिश फुल पढ़ा चुकी हूँ और अब हमारा चल रहा है रिविजन बैच, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ऑन फायर। अब इस इंग्लिश ऑन फायर बैच के अंदर हम लोग हर एक चैप्टर के MCQ क्वेश्चन, जो इस साल आपके एग्जाम में आने वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं MCQ एंड एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो इसमें हम पूरी स्टोरी का फुल रिवीजन प्लस इसके MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, 1 मार्क का MCQ, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, और सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, इंग्लिश के और SST के और साइंस के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, MCQ क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन चेक माई Instagram ID जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो। सो यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड गेट ऑल द स्टडी मटेरियल। बट अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हो तो आप रिविजन बैचेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन इसका क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेकलेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर का नेम क्या है, गाय दे मार्जेंट। एंड ये जो नेम्स है ऑथर्स के, जस्ट लाइक अ फॉर्मूला शीट, आप सब इन क्लास 10 के स्टूडेंट्स को लिखना पड़ेगा। जैसे हम 10th में फॉर्मूला शीट बनाते हैं फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए, वैसे ही आप लोगों को ऑथर्स का नाम लर्न करने के लिए एक ऑथर शीट बना लेनी चाहिए, बिकॉज आपके पास सारे ही चैप्टर्स के ऑथर नेम इंपॉर्टेंट है एंड इवन पोएम्स ऑल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द ऑथर एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एम लॉजियल्स प्रोफेशन। यानी कि जो मिस्टर लॉजियल थे, अब ये चैप्टर तो आपको कहानी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एक था मिस्टर एंड मिसेस लॉजियल। अब जो मिस्टर एंड मिसेस लॉजियल थे वो लोग मिडिल क्लास थे, आप ये समझ सकते हो। अपनी मिडिल क्लास फैमिली को वो जी रहे थे। एक मेड थी उनके घर में एंड उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। किसकी? एम लॉजियल की। वाइफ का नाम क्या था आप सबको पता होगा, यू कैन टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। तो मिस्टर लॉजियल की जो वाइफ थी मटिल्डा, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। और उसको ऐसा लगता था कि यार मेरी मिडिल क्लास में शादी क्यों हो गई है, मुझे किसी अमीर से लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मेरे घर में 10-15 नौकर होते, एक नहीं 10-15 होते। मेरे को वो रोज़ डायमंड के नेकलेस ला के देता, रोज़ नई नई ड्रेसेस दिलाता, घुमाने लेके जाता। उसको ऐसे घर में शादी करनी थी। बट वो एक मिडिल क्लास फैमिली में उसकी एक क्लर्क से शादी हो जाती है मिस्टर लॉजियल, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर लॉजियल को एक इन्विटेशन मिलता है एक पार्टी का, ठीक है। अब वो पार्टी थी रिचर लोगों की पार्टी, यानी कि उस पार्टी में काफ़ी अमीर अमीर लोग आने वाले थे। तो मिस्टर लॉजियल बहुत खुश होके मटिल्डा को लाके दिखाते हैं, देखो तुम मुझे कहती हो मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाता, मेरे को ये पार्टी का इन्विटेशन आया है, हम तैयार होकर यहाँ पे चलेंगे। अब मटिल्डा को खुश होना चाहिए कि भैया पार्टी में जाऊँगी, अमीरों की मज़े करूँगी, नहीं, वो उस लेटर को लेके फेंक देती है, चिढ़ जाती है। तो वो कहते हैं भाई क्या हो गया, वैसे तो कहती हो घुमाने नहीं ले जाता, आज घुमाने का मौका मिला है तो तुम नाटक कर रही हो। तो वो रोने लगती है जोर जोर की, तुम्हें क्या लगता है मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी उस पार्टी के अंदर। एग्जैक्टली वही गर्ल्स प्रॉब्लम, भैया पार्टी में जाना है तो पहले ड्रेस चाहिए। तो मिस्टर लॉजियल भी परेशान हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि मटिल्डा पार्टी में तभी जाएगी जब मैं उसे नई ड्रेस दिला के दूंगा। तो मिस्टर लॉजियल ने, यानी कि मटिल्डा के जो हस्बैंड थे, उन्होंने कुछ पैसे जमा करके अपने पास रखे हुए थे अपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए। आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ थी वो। तो उन्होंने वो जो पैसे जमा करके रखे हुए थे वो मटिल्डा को दे देते हैं कि चल तू इससे अपनी ड्रेस खरीद ले, ठीक है। तो मटिल्डा एंड मिस्टर लॉजियल जाके, उनके हस्बैंड जाके एक सुंदर सी ड्रेस खरीद के ले आते हैं। अब मटिल्डा खुश होती है बट फुल खुश नहीं होती। अब मटिल्डा फिर भी सोच रही होती है, परेशान होती है। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं अब क्या हुआ, अब तो तुमने न्यू ड्रेस भी ले ली, अब भी तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है। तो पता चलता है मटिल्डा कहती है कि मैं नेकलेस के बिना थोड़ी जा सकती हूँ इस पार्टी में, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को एक सुंदर सा नेकलेस चाहिए तभी मैं जाऊँगी। तो मिस्टर लॉजियल कहते हैं उसको कि तुम एक काम करो, तुम्हारी एक फ्रेंड है अमीर, बहुत अमीर फ्रेंड थी उसकी, मैडम फ्रॉस्टियर जैसे तुम्हारी फ्रेंड होगी कोई भी, उनका उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, फ्रॉस्टियर। वो कहते तुम्हारी फ्रॉस्टियर जो फ्रेंड है वो बहुत अमीर है, तुम उससे 1-2 दिन के लिए पहनने के लिए, जैसे गर्ल्स करती है ना पार्टी में एक दूसरे के कपड़े ले लेती है, बहन मुझे मेरी ये ड्रेस दे दे, तेरी ड्रेस अच्छी लगी है, मैं इस वाली पार्टी में, तो कहते हैं हाँ पहन लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी तरीके से मटिल्डा जाती है अपनी फ्रेंड के पास और उससे एक डायमंड का नेकलेस उधार मांग लाती है 2 दिन के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी वाली रात के लिए। एंड मटिल्डा वॉज वेरी हैप्पी। वो डायमंड का नेकलेस पहन के जाती है पार्टी में, वहाँ पे एंजॉय करती है, मज़े करती है और रात को वो अपने घर पे वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही वो रात को अपने घर पे वापस आते हैं, मटिल्डा खुद को शीशे के सामने देखती है। जब वो शीशे के सामने खुद को लास्ट टाइम देखना चाहती है तो उसे दिखता है कि गले में डायमंड का नेकलेस था ही नहीं और वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
वो डायमंड का नेकलेस खो गया होता है और वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता। अब क्या किया जाए? अब मैडम फ्रॉस्टियर को वो ये नहीं बताते हैं कि नेकलेस खो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं बहुत भारी लोन। अब डायमंड नेकलेस अफोर्ड करना उनके लिए नहीं था, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत महंगा नेकलेस होता है उसके लिए। अभी आगे मैं फिगर्स खोलूँगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, बाकी आप डिटेल में स्ट्रेस देखना। तो वो बहुत महंगा जो नेकलेस होता है, वो नेकलेस हमारे जो मिस्टर लॉजियल है उसके लिए एक लोन लेते हैं। अब लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट बार बार आपको पे करना पड़ेगा। लोन लेके वो एक रियल डायमंड का नेकलेस खरीदते हैं, सेम उसके जैसा जो मैडम फ्रॉस्टियर से उसने लिया था एक दिन के लिए। एंड मटिल्डा जाके वो नेकलेस उसको रिटर्न कर देती है मैडम फ्रॉस्टियर को। कौन सा? रियल डायमंड नेकलेस का, एक रियल डायमंड्स का एक नेकलेस जो था वो मटिल्डा मैडम फ्रॉस्टियर को रिटर्न कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके लिए इन लोगों ने लिया था एक बहुत ही भारी भरकम लोन। अब इस लोन को, अब आप कोई लोन लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है, तो उसको चुकाते रहते हैं, यानी कि पे करते रहते हैं ईयरली। पूरे 10 ईयर्स लग जाते हैं उनको उस लोन को पे करने के लिए। और तुम्हें पता है, पहले मैंने आपको कहा था कि मटिल्डा के घर पे एक मेड थी, एक सर्वेंट था। अब वो लोग इतने गरीब हो जाते हैं उस लोन को पे करने के चक्कर में कि मटिल्डा को घर का सारा काम करना पड़ता था। उन्होंने एक मेड भी नहीं रखी हुई थी। मिस्टर लॉजियल को ओवर वर्क करना पड़ता था, ओवर टाइम करना पड़ता था। एंड दोनों 10 साल तक लोन चुकाने में लगे रहे। एंड जब उनका लोन ख़त्म हो गया तो मटिल्डा तब तक बहुत बूढ़ी लगने लगी थी, ओल्ड लगती थी, सुंदर नहीं लगती थी। और एक दिन वो ऐसी मार्केट जा रही होती थी, रोड पे वो जा रही थी, उसको दिख जाती है मैडम फ्रॉस्टियर। पहले तो वो मैडम फ्रॉस्टियर को देख के ऐसे मुंह मोड़ के चली जाती थी, बट आज वो सोचती है मटिल्डा कि यार आज ना मैं इससे मिल ही लेती हूँ और इसको बताऊँगी कि इसके डायमंड नेकलेस उधार लेने के चक्कर में मेरी लाइफ के 10 साल बिल्कुल ख़राब हो गए। मटिल्डा जाती है मैडम फ्रॉस्टियर के पास और मैडम फ्रॉस्टियर कहती है, कौन हो तुम? यहाँ पे आप समझो, मटिल्डा इतनी बूढ़ी लगने लग गई थी कि वो पहचान भी नहीं पा रही थी फ्रॉस्टियर कि वो मटिल्डा है। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं रही थी। तो मैडम फ्रॉस्टियर को मटिल्डा को पहचानती ही नहीं है। तो मटिल्डा कहती है, आई एम मटिल्डा। और तब मैडम फ्रॉस्टियर से पूछते, भाई क्या हो गया तुम्हारे को, तुम इतनी बूढ़ी कैसे लग रही हो इतनी डल हालत में? तो तब मटिल्डा बताती है कि तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हारे से डायमंड नेकलेस उधार लिया था और नेक्स्ट डे लाके वापस करा था। तो मैडम फ्रॉस्टियर कहती है, हाँ। तो वो कहती है, वो जो नेकलेस था ना, एक्चुअली में मैंने खो दिया था और वो नेकलेस के लिए हमने लोन लिया और तुम्हें एक नया नेकलेस लाके दिया। और उस समय पे जो मैडम फ्रॉस्टियर थी वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और वो बोलती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, दैट नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल। यानी कि जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे हमारे, ये 10 साल से मेहनत कर रहे थे ये जो मटिल्डा है और मटिल्डा के हस्बैंड, वो एक करीब वो सब वेस्ट चली गई। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि देखो वो जो डायमंड का नेकलेस था, जो मैडम फ्रॉस्टियर ने पहले कहा था कि डायमंड का है, बट बाद में वो बता देती है कि यार ये तो आर्टिफिशियल था। तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी इस चैप्टर में मुझे बहुत गुस्सा आता है सुन के। मैं जानना चाहती थी कि इसकी एंडिंग कैसे होगी, कि मटिल्डा क्या करती है जब उसे पता चलता है कि वो जो नेकलेस उसने फर्स्ट टाइम लिया था, जो उसने खो दिया था रास्ते के अंदर, वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। और यहाँ पे देखो हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हमने किसी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर मटिल्डा ने वो नेकलेस खो भी दिया था तो उसे मैडम फ्रॉस्टियर को जाके बता देना चाहिए था कि मैंने आपका नेकलेस खो दिया है और मैं आपको न्यू नेकलेस ला के दूँगी। अगर वो ये बात तभी बता देती तो उसकी लाइफ के उस 10 साल बच चुके होते जो उसने लोन पे करने में लगा दिए, और उसकी जो फ्रेंड है उसे बता देती वो आर्टिफिशियल नेकलेस है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मटिल्डा को एक लाइफ लॉन्ग लेसन मिल गया कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ना वो डायमंड नेकलेस पहनने की जिद करती, ना ही आर्टिफिशियल के चक्कर में असली डायमंड नेकलेस का लोन उसे पे करना पड़ता। एंड ये स्टोरी का मॉरल भी आपको पता चल गया। तो अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एम लॉजियल्स प्रोफेशन। तो उनका प्रोफेशन क्या था, यहाँ 4 MCQ लिखे हैं। मैंने जो इसका डायरेक्ट आंसर है उसको यहाँ लिख दिया है, ही वर्क्स फॉर द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द नेकलेस टेक प्लेस। तो नेकलेस जो है वो कौन सी कंट्री में, ये जो चैप्टर लिखा गया है वहाँ पे मैडम फ्रॉस्टियर मटिल्डा ये कौन सी जगह पे रहते थे, स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, USA में। तो दे लिव्ड इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज मैम लॉजियल एक्सपेक्ट मिसेस लॉजियल टू फील व्हेन ही ब्रिंग्स होम द इन्विटेशन। तो वो क्या चाहता था कि मटिल्डा कैसा फील करे, एंग्री, कंफ्यूज, वरी, प्लीज। तो वो चाहता था प्लीज्ड, कि मटिल्डा बहुत खुश हो जाए कि मैं इन्विटेशन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मैडम लॉजियल रिएक्ट व्हेन शी सी द इन्विटेशन। तो इन्विटेशन देख के वो कैसा रिएक्ट करती है, शी बेगन टू वीप, रोने लगती है कि अरे मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है पहनने को, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। हाउ मच मनी डज मटिल्डा आस्क टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो वो न्यू ड्रेस खरीदने के लिए कितने पैसे मांगती है, 400 फ्रांक्स। जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं तो फ्रांस की करेंसी थी पहले फ्रांक्स, 400 फ्रांक्स, 40,000 फ्रांक्स, 40 फ्रांक्स, तो ये कितने हैं 400 फ्रांक्स। तो याद रखना है इसको। मटिल्डा की ड्रेस कितने की थी, 400 फ्रांक्स की थी। What did Mr. Loisel wanted to buy with the money he gave to Matilda? तो मिस्टर लॉजियल, मैंने आपको कहा था ना, उन्होंने एक चीज़ के लिए पैसे बचा के रखे थे, तो उन्होंने गन के लिए पैसे बचा के रखे थे। वो हंटिंग के लिए गन खरीदना चाहते थे, बट वो गन के पैसे मटिल्डा को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मटिल्डा, MME लॉजियल कौन है, मटिल्डा, मैडम लॉजियल, स्टिल अपसेट एज द पार्टी अप्रोच। वो इसलिए अपसेट थी बिकॉज शी डिड नॉट हैड एनी नाइस ज्वेलरी टू वेयर। तो ये चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए, करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डज मैडम लॉजियल गो टू बोरो द ज्वेलरी। तो ज्वेलरी बोरो करने वो किसके पास जाती है, मैडलिन के पास, लॉजियल के पास, फ्रॉस्टियर के पास या जॉर्ज के पास। तो वो मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाती हैं, जो उसे नकली नेकलेस दे देती है ये बोल के कि वो असली है। वट काइंड ऑफ ज्वेलरी मैडम लॉजियल चूज, अ नेकलेस, नेकलेस चूज करती है वो। वाई डज मैडम लॉजियल फील एट द पार्टी, हाउ डज मैडम लॉजियल। तो वो ब्यूटीफुल एंड शाई फील करते हैं, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी, कंफ्यूज एंड हैप्पी, एंग्री एंड एम्बेरस। सो शी फेल्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी, उसे ऐसा लगता है कि अरे वाह मैं तो सच्ची में अमीर बन गई हूँ, डायमंड का नेकलेस, सुंदर ड्रेस, एंड आई एम सो लकी। शी वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, एट वॉट टाइम मैडम एंड मिस्टर लॉजियल लीव द पार्टी। पार्टी में से कब बाहर आते हैं, 11 बजे रात को वो पार्टी से बाहर आते हैं, 11 PM पे। वॉट एम्बेरस मैडम लॉजियल एंड हर हस्बैंड लीव द पार्टी। अब जब वो पार्टी से बाहर आने वाले थे तो अब ये मटिल्डा को एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, हर चीप शूज़, हर चीप रैप, हर मिसिंग नेकलेस, हर स्मेयर्ड मेकअप। क्या होता है देखो, वापसी पे जब ठंड हो रही होती है ना वहाँ पे बाहर के देशों में, तो ये पार्टी में से जब बाहर आते हैं तो जैसे हम लोग शॉल डालते हैं तो ये लोग एक रैप डालते हैं शॉल की तरह। अब मटिल्डा ने ड्रेस तो नहीं ले ली थी, नेकलेस तो नया ले लिया था, बट उसने वो रैप नया नहीं खरीदा था, पुराना था उसका, बहुत चीप क्वालिटी का। तो वो देख के कहती है अपने हस्बैंड को, जल्दी चलो, मैं नहीं चाहती कि लेडीज़ मेरा रैप देखे। तो उसको अपने चीप रैप को लेकर शर्म आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज मैडम लॉजियल नोटिस दैट नेकलेस इज गॉन। तो घर पे पता चलता है उनको एट होम दैट देयर नेकलेस इज गॉन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेकलेस व्हाट इज दिस सैलन। अब वो लोग ना पार्टी के लिए, और कई बार सैलन वर्ड यूज हुआ है, तो सैलन मतलब क्या है, अ रूम, याद रखना। सैलो मतलब वो हेयर ड्रेसर वाला नहीं है, रूम है यहाँ पे। एट वॉट टाइम डज मैडम लॉजियल नीड टू बी एट वर्क, सॉरी मिस्टर लॉजियल नीड टू बी एट वर्क। तो वो उससे सुबह ऑफिस जाना होता था, पूरी रात वो बेचारा नेकलेस ढूंढने में निकाल देता है, तो सुबह 10 AM पे 10 o'clock उनको ऑफिस जाना था। एट वॉट टाइम मिस्टर लॉजियल रिटर्न फ्रॉम लुकिंग द नेकलेस, तो 7 AM। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मिस्टर लॉजियल ने बहुत कोशिश करी थी उस नेकलेस को ढूंढने की। वो 7 बजे वापस आते हैं नेकलेस ढूंढने की कोशिश को करते रहते हैं, एंड एट दी एंड उन्हें जब नेकलेस नहीं मिलता है तो वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। What does Mr. Loisel recommend after the day necklace was missing? Mr. Loisel कहते हैं that necklace तो खो गया है, तो वो क्या कहते हैं मटिल्डा को, तो वो कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को बोल दो that the necklace is broken। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो मिस्टर लॉजिल की भी गलती थी, वो भी अपनी वाइफ को कह सकते थे कि तुम फ्रॉस्टियर को जाके बता दो कि नेकलेस खो गया है, बट वो क्या कहते हैं, अपनी फ्रेंड को बता दो कि नेकलेस टूट गया है और हम उसे सही करवा के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द लॉजिल वेट बिफोर सीकिंग टू बाय अ न्यू नेकलेस। तो 1 वीक तक उन्हें वेस्ट करना पड़ता है वैसा नेकलेस लेने के लिए। हाउ मच इज़ द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द नेकलेस। तो यार ये देख लो, 40,000 का लोन लिया था उन्होंने, 40,000 फ्रांक्स का उन बेचारों ने लोन लिया था, और उसको पे करने में उनके 10 साल निकल गए थे उस नेकलेस के लिए, जो कभी असली था ही नहीं। बात करेंगे नेकलेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स सी, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न रिलेटेड bearing his hand with a large envelope. Here he said, here is something for you. तो ये वही एक्सट्रैक्ट है जब मिस्टर लॉजियल मटिल्डा के लिए इन्विटेशन लेकर आते हैं। तो why was husband elated, वो इतने खुश क्यों थे, because he bought a necklace। का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, because he bought home an invitation to Mr.'s residence and he knew that it would make his wife happy। वो एक बहुत बड़ा इन्विटेशन लेकर आते हैं, उसे लगता है वाइफ मेरी हैप्पी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा, व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम यू। यू कौन है,
मटिल्डा है। यू वॉज वेरी हैप्पी, यू वॉज प्लीजेंट, यू वॉज नॉट हैप्पी, यू डिड नॉट शो एनी रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहा। हमें पता है इसका आंसर क्या है, दैट यू वॉज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं होती, इनफैक्ट शी स्टार्टेड टू वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स रैपर, तो एनवेलप का मतलब होता है रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ इलेटेड, इलेटेड मतलब हैप्पी होता है, तो उसका क्या होगा, सैड। और ये रहा इसका आंसर, यू कैन सी। एक्सट्रैक्ट मैंने आपको वो कराया जो इंपॉर्टेंट है, कि नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट इवन वर्थ 500 फ्रैंक्स। तो मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया था, देखो कि उन लोगों ने 40,000 रुपये का लोन लिया था उस नेकलेस के लिए। और जब लास्ट में मैडम फ्रॉस्टियर को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो वो बहुत परेशान होकर बताती है, अरे मटिल्डा वो तो बस 500 रुपये के थे, तो मुझे आके बता देती, यही सब हुआ होगा। और चैनल जो ये चैप्टर था वो एंड हो गया। तो माई वॉज मिस्टर फ्रॉस्टियर, मैडम फ्रॉस्टियर टच, सो शी वॉज आंसर। तो वो परेशान इसलिए थी बिकॉज शी वॉज टच बाय मटिल्डाज प्लाइट विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ ओनली मटिल्डा हैड टोल्ड द ट्रूथ। प्लाइट मतलब जो कुछ भी उसने झेला, वो परेशान हो गई सोच के कि यार मटिल्डा को 10 साल इतना सब कुछ करना पड़ा, जबकि वो इस सब चीज़ों को अवॉइड कर सकती थी अगर वो मैडम फ्रॉस्टियर को आके सच बता देती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माइंड व फॉल्स, व्हाट डज माइंड रेफर इन दीज वर्ड। माइंड क्या है यहाँ पे, डायमंड नेकलेस। व्हाट इज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स एगिटेटेड। तो एगिटेटेड मतलब क्या है, ये रहा टच्ड, वो परेशान हो जाती हैं सोच के। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, तो क्या है, फेक। तो वो जो डायमंड नेकलेस थे वो फेक थे। तो विद दिस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको कराती हूँ इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो वहाँ से भी ले सकते हैं। व्हाई वॉज मटिल्डा लॉज़ेल अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थी बिकॉज शी डिड नॉट गेट वॉट शी एस्पायर्ड। उसको एक रिच फैमिली में मैरिज करनी थी बट वो उसकी नहीं होती है। वाई डिड मटिल्डा नॉट वॉन्ट टू सी हर रिच फ्रेंड्स, तो वो अपनी रिच फ्रेंड्स के साथ इसलिए नहीं घूमने जाती थी बिकॉज उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क से हुई थी और वो अमीर नहीं थी। यहाँ आंसर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वॉट वॉज लॉजियल रिएक्शन टू हिज वाइफ डिज़ायर फॉर अ न्यू ड्रेस, तो जब मटिल्डा न्यू ड्रेस मांगती है तो वी ऑल नो दैट मिस्टर लॉजियल ने अपने 400 फ्रैंक्स दे दिए थे जो उन्होंने गन के लिए बचा के रखे थे फॉर मटिल्डाज ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर लॉजियल हैड एन एन्जॉयबल इवनिंग एट द बॉल। तो जहाँ तक हमने देखा था चैप्टर में दैट जो मिस्टर लॉजियल थे उनको इतना मज़ा नहीं आया था बॉल के अंदर, एंड जो मटिल्डा थी उसको बहुत मज़ा आया था। तो ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप, हाउ डिड मिस्टर लॉजियल परचेज अ सूटेबल कॉस्ट्यूम फॉर हिज वाइफ। तो वाइफ के लिए कॉस्ट्यूम कैसी खरीदी थी उन्होंने, जो पैसा उन्होंने अपनी गन के लिए बचा के रखा था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लॉजियल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो क्या हुआ था, ये यहाँ पे सब गिवन है। मटिल्डा रो रही थी, ढूंढने की बहुत कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मटिल्डा सैड आफ्टर द बॉल, तो सैड क्यों थी, बिकॉज हमें पता है कि नेकलेस खो गया था। व्हाट चेंजेस केम इन टू लाइफ ऑफ द लॉजियल आफ्टर बोरोइंग द मनी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट मनी बोरो करने के बाद बहुत चेंजेस आए थे उनकी लाइफ में। दे हैड टू डू अवे विद द मेड, और मटिल्डा को ही घर की मेड बनना पड़ा, घर के सारे काम और सब कुछ, पानी भर के लाती थी, शॉपिंग जाती थी, सब कुछ करती थी और उसके हस्बैंड को ओवर टाइम करना पड़ा। सो दिस वॉज ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई कुड मिसिस फ्रॉस्टियर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इसलिए नहीं वो उसको पहचान पाई बिकॉज शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, और बहुत ओल्ड लग रही थी वो, एंड इस वजह से वो उसको पहचान नहीं पा रही थी। पहले मटिल्डा बहुत ब्यूटीफुल और यंग लगती थी, दैट वॉज द रीज़न। अब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क MCQ सब कंप्लीट हो गया है। नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको सेकंड चैप्टर के नेकलेस के बाद वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। एंड विद दिस आई एंडिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम रिविजन बैच इंग्लिश का देख सकते हो आप, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, एंड इवन SST का रिविजन बैच एंड साइंस का रिविजन बैच फॉर ऑल द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी आपको, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन।